प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी कसरत की बरकत को जो है वो नाजिल कर रहा है और आप दिन ब दिन तरक्की को, सरफराजी को, बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर तरक्की को हासिल करें, सरफराजी को हासिल करें और खुदावंद की पहचान के अंदर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो जो हम उसकी पहचान में बढ़ते हैं, हम उन मुकाशफात को जानते हैं, समझते हैं और फिर जब हम समझकर उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने मामलात के अंदर अप्लाई करते हैं, तो खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे मामलात के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाता है। और फिर हम एक लेवल के ऊपर नहीं रहते, बल्कि हम ग्लोरी टू ग्लोरी खुदावंद के फजल के अंदर बढ़ते हैं। और खुदावंद यही चाहता है कि आप उसके अंदर तरक्की पाएं, आप उसके अंदर बढ़ें और खुदावंद के कद के अंदाज़ा के मुताबिक जो है वो आप पहुंच जाएं, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी, जो आप हमें अपने मैसेजेस के ज़रिए इस प्रोग्राम के बारे में आगाह करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमें अपना फीडबैक देते रहें, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके सामने जो है वो लाएँ और आप देख कर खुदा उनके फजल को, उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करें। हमारे जितने भी मेहमान व्यूवर्स इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, वो भी सभी आपके सामने इस तौर से अपनी ज़िंदगी की बातों को शेयर करते हैं कि आप सुनकर बरकत और सरफराजी का जो वो हासिल करें और प्रैक्टिकली तौर पर वो उन गवाहियों को आपके साथ शेयर करते हैं जो उनकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हुई और किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, किस तरह से वो खिदमत के अंदर आए और आज किस तरह से खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन बातों को देखें, सुने और फिर खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर खुदावंद के साथ अपनी स्पिरिचुअल वॉक को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि उसके नाम को इसी तरह आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी बरकत, टैलेंट खुदावंद ने उनको बख्शा है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसके वसीला से बहुतों को जो है वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए, बहुतों को खुदावंद के लिए जीता जाए, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आइए अजीज़ों, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर नज़ीर गिल साहब। सो एल्डर साहब, वेलकम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसिज रुखसाना अमीन साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं संडे स्कूल टीचर हैं सिस्टर रिमशा जॉर्ज। सो हम आपको वेलकम करते हैं सिस्टर आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, यकीनन जब आप हमारे आज के मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे, बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से हम आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा मिसिज़ रुखसाना अमीन से कि वो आज के सारे प्रोग्राम के लिए, इस ट्रांसमिशन के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगियों पर हो। आमीन। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस घड़ी, इस पल के लिए खुदा बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा बाप, ऐ कदूस आसमानी बाप, आज सुबह हम खुदावंद तेरे हजूर झुक कर खुदावंद तेरे पाक रूह का अपनी मदद के लिए मांग लेते हैं। जितनी भी बातें हम तेरे कलाम के वसीला से करें, खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे। खुदा बाप, हमारा बैठना खुदावंद बाई से बरकत बन जाए। खुदा बाप, हर एक जान को छूना और पाक करना, पर पाक खून में छुपा देना खुदा बाप। और जो बातें कलाम के वसीला से हों खुदा बाप, वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाईस से बरकत ठहरे। खुदा बाप, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद में
खुश रहना है, उसकी सताइश करनी है, उसकी प्रस्तिश करनी है, ताकि खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो होता चला जाए। और ज़बूर 34 उसकी फर्स्ट वर्स के अंदर दाऊद बड़ी खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर करता और कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हर वक्त खुदावंद में खुश रहें, ताकि खुदावंद की सताइश और उसकी प्रस्तिश हर सुबह, हर लम्हा, हर घड़ी आपकी ज़ुबान पर हो। क्योंकि दाऊद जो है वो हमें सिखाता है, प्रैक्टिकली बातों को अपनी लाइफ में से हमारे सामने लेकर आता है कि किस तरह से उसने खुदावंद के फजल, उसकी बरकत, उसकी सरफराजी को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो हासिल किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द की कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को जो है वो रखता है और कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा। आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, अपने मामलात के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, किसी भी हालत के अंदर हैं, खुदावंद को मुबारक कहते रहें, खुदावंद की वडियाई करते रहें, खुदावंद की स्तुति गाते रहें, अपने आप को उसके साथ जोड़ कर रखें, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं, अगर आपका ईमान खुदावंद के ऊपर है और उस सिचुएशन के अंदर भी आप खुदावंद की सताइश कर रहे हैं, आप खुदावंद की वडियाई कर रहे हैं, तो खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो होगा। हम जो है माल की किताब के अंदर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो पतरस और उसका जो दूसरा उसका साथी था वो जेल के अंदर थे, हथकड़ियाँ उनको लगी हुई थी और बड़ी प्रॉब्लम में थे, लेकिन उनके लबों के ऊपर क्या था कि खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश थी। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब वो प्रस्तिश कर रहे थे तो उनकी बेड़ियाँ जो हैं वो खुल गईं। इट मीन्स कि अगर आप अपने बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वन ऑफ द की आपके मौजज़े के लिए कि आप उस सिचुएशन के अंदर खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद की वडियाई करें। और जिस तरह दाऊद कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, आप भी खुदावंद को मुबारक कहना शुरू करें हर लम्हा के अंदर, हर घड़ी के अंदर। और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर होगी, हमेशा हमारे मुंह के अंदर खुदावंद की सताइश हो, मुंह के अंदर हमारे जो है वो उसकी वडियाई हो, उसकी तारीफ़ हो। गिले शिकवे जो शिकायतें हैं उनको ज़रा कम करें और खुदावंद की प्रस्तिश को, उसकी वडियाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो वो अव्वल दर्जा दें, ताकि खुदावंद आपके हालात को तब्दील करे, आपकी कंडीशन को तब्दील करें और अपने फजल को, बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। सो नाज़रीन, आए अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे दाइम गिल ने गाया है, मैं ना डरांगा मैं ईमान रखांगा। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसके अंदर दाइम गिल और जो थे वो आपके सामने इस बात को लेकर आए हैं कि हमें डरना नहीं, खौफ नहीं खाना, बल्कि यस्सु पर ईमान रखना है, क्योंकि यस्सु ही है, उसका नाम ही है जो हमें बरकत, सरफराजी जो है वो बख्शता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हमें सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यस्सु नाम है, जो सब नामों से आला और कुदरत वाला है, जिसके वसीला से हम सरफराजी को, बरकत को, रिहाई को, छुटकारे को, सलामती को, शिफा को, ब्रेक थ्रू को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करते हैं। और इस नाम से हमेशा हमने फतह हासिल की है। कोशिश करें ये नाम हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा पाए और अपने मामलात के अंदर इस नाम को लेकर चलें। आप हमेशा सरफराजी को जब वो हासिल जो है वो करेंगे। आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम एल्डर नज़ीर गिल साहब। सो एल्डर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही भी अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो अभी वक्त है कि जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके साथ बात करें। सबसे पहले तो ये मैं हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ। आमीन। दूसरी बात आपकी टीम का सबको शुक्र अदा करता हूँ जो ज़िंदगी में पहला मौका मिला। दूसरी बात, खुदा मसीह के मैंने जब 2006 में तौबा की जी। तो इन पाद साहब के साथ जुड़ा, इनकी वसात से बहुत जगहों पे गया हूँ इनके साथ साथ। शुक्र खुदा का। और 2014 में मैंने एल्डर बना। जी। शुक्र यीशु का। और बार खिदमत करता हूँ, बस यही है। शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब। और हम दुआगो हैं कि जब आप खुदावंद की खिदमत में हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा फजल दे, बरकत दे, ज़ोर दे, ताकि आप भरपूर तरीके से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं चर्च के अंदर उन्हें जो है वो पूरा करें और खुदावंद का नाम आपके और आपके घराने के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। आए नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिसिज़ रुखसाना अमीन साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी अगर कोई गवाही भी है तो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे बात करें। बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका थैंक यू। और आपकी टीम का भी, जो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। शादी के बाद ही मैं भी खिदमत, पहले भी आई थी शादी से पहले भी, लेकिन शादी के बाद पास्टर के साथ मेरी शादी हुई और खुदावन को ज़्यादा वक्त दिया, खुदावन में और ज़्यादा मजबूत हुए। तो इस बात के लिए भी मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जो ज़िंदगी का साथी है वो भी खुदावन के साथ वफ़ादार है, खुदावन के नाम को अव्वल दर्जा देते हैं। हम सब मिलकर, मेरी फैमिली भी, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़े बेटे का नाम दाइम फ्रांसिस है और छोटे का अदम फ्रांसिस। जो बड़ा बेटा है वो चर्च में क्वाइर चलाता है, वो भी खुदावन की खिदमत करता है। छोटा बेटा भी साथ होता है, उसके लिए भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और बुध की बहनों की जो इबादत होती है उसमें भी मैं खिदमत करती हूँ बहनों के साथ मिलकर। 3 से 4 बजे तक 1 घंटा हम मिलकर दुआ करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जितनी भी बहनें इस वक्त सुन रही हैं, वो उन्हें भी चाहिए कि अपने घर के काम के साथ साथ खुदावंद को भी वक्त देना चाहिए। अपने घरों में दुआया मज़बा बनाएं, खुदावंद के नाम को अव्वल दर्जा दें, उसके नाम की जलाल करें और कलाम पढ़ें, बच्चों को कलाम के ज़रिए से तरबियत दें ताकि खुदावंद का नाम हम सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको इसी तौर से जो है वो कलीसिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल करे और आप हमारे खुदावंद के खादम पास्टर अमीन फ्रांसिस के साथ मिलकर कलीसिया के अंदर जब खिदमत कर रही हैं तो खुदावंद जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल करे। अजीज़ों, हमें ख़ानदानी तौर पर भी इसी तौर से जो है वो खुदावंद की खिदमत करनी है। और देखें जिस तरह बहन जो है वो पास्टर अमीन फ्रांसिस के साथ मिलकर जो है वो खिदमत करती हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, और दोनों मियाँ बीवी खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के लिए करें। ना सिर्फ खुद बल्कि उनके ख़ानदान के अंदर उनके बच्चे जो हैं वो भी अभी से खिदमत के अंदर है। जब इस तौर से खिदमत करने वाले ख़ानदान जो हैं, पास्टर्स, उनकी मिसेज़, उनके बच्चे अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलते हैं तो खुदावंद उस ख़ानदान के ऊपर अपने फ़ज़ल को, बरकत को ज़ाहिर करता है और कलीसिया के अंदर भी खूबसूरत जो है वो रोल मॉडल जो है
है वो बनते हैं ताकि खुदावंद का नाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। आप भी इसी तौर से अगर आप खिदमत के अंदर हैं, आपके हस्बैंड खिदमत करते हैं, बीवी खिदमत करती है, कोशिश करें मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुदावंद का काम को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। जब मियाँ बीवी जो है वो खूबसूरत खिदमत करेंगे, उनके बच्चे उनके साथ शामिल होंगे, तो आपका ख़ानदान जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल से बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो हासिल करेगा। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संडे स्कूल टीचर हैं सिस्टर रमशा जॉर्ज। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी खुदावंद ने आपको बरकत दी है किस तौर से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन से बात कर रहे हैं। मसीह में आप सबको सलाम। 2014 से जब मैंने तौबा की और खुदावंद ने मुझे, खुदा के पाक रूह ने मुझे छुआ और पास्टर साहब ने मुझे एज अ संडे स्कूल टीचर के लिए मुझे चुना। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम न कमे न लायक, किसी लायक नहीं, ये सारा फजल, सारा इज़्ज़त, सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले। जो बहुत सी आज सुबह संडे स्कूल टीचर्स मुझे वॉच कर रही होंगी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ना बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करें, उन्हें मसीही नाम की पहचान दिलाएं, उन्हें बताएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसी तरह तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें और उन्हें उनकी तरबियत इस राह पे करें कि जिस राह पर उन्हें चलना है, ताकि वो आपके लिए लानती का सबब ना बने बल्कि बाबरकत बनकर अपनी नस्लों को तब्दील करके खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए और खुदावंद का चिराग बन के जल सकें। सो नाजरीन, हमारे बच्चे हमारे कल का मुस्तकबिल हैं, इसलिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर रिमशा जॉर्ज, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ की। खुदावंद की बंदी जो हैं वो संडे स्कूल टीचर हैं और ख़ूबसूरत खिदमत जो है वो चर्च के अंदर कर रही हैं और बच्चों के दरमियान खिदमत कर रही हैं। जैसे खुदावंद की खादमा जो है वो तमाम संडे स्कूल टीचर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे बात कर रही थी कि हमें संडे स्कूल्स के अंदर बच्चों को जो है वो बेहतर से बेहतर तालीम जो है वो देनी है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, उसकी निजात के ताल्लुक से, उसके कामों के ताल्लुक से, और किस तौर से हम खूबसूरत तौर पर बच्चों को जो है वो आगाह कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से, ताकि वो बड़े होकर खूबसूरत मजबूत जो हैं वो मसीही बने और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अमीन फ्रांसिस, हम उनसे भी बात करेंगे। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और थोड़ा सा अपने चर्च के बारे में भी हमारे नाजरीन को जो है वो आगाह करें। थैंक यू जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं फ़ज़ल टीवी और उनकी सारी टीम के शुक्रगुज़ार हूँ। नंबर 2 ये कि हमारे चर्च में जो है खिदमत वो मैं भोगीवाल भगवानपुरा सेंट थॉमस चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। मेरे रूहानी बाप पादरी डॉक्टर हिस्कियल सरोज जो मेरे मामू भी हैं, मैं उनकी जो सबसे बड़ी बहन उनका बेटा हूँ। जैसे एल्डर नज़ीर साहब हैं, हमारे चर्च में जो एल्डर्स हैं वो बड़ी आला खिदमत कर रहे हैं। एल्डर नज़ीर साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि बड़े सादा से शख्स हैं, और इसके साथ साथ ये पिछले दिनों की गवाही है कि तकरीबन 3 दिन पहले फ्राइडे को इनकी बेटी की आँखें जो वो बंद होगी, और जवान बच्ची एक बच्चे की वालदा है वो, और घर में बैठे हुए उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और फ्राइडे की हम मीटिंग करते हैं शाम को, तो वहाँ पर उस बच्ची को लाया गया, तो हमने दुआ की और हमने ये कहा खुदावंद के पाक रूह में कि 2 से 3 दिन के बाद इसकी आंखें जो है वापस आ जाएंगी। तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन ही वो चेकअप वगैरह करवाया, खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर किया, उस बच्ची की आंखें वापस आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, और वो देखना उसने शुरू कर दिया। अब जैसे हमारी जो टीम है बहनों की, जैसे मेरी मिसेस बता रही थी, ये बुध को बहनों की दुआया मीटिंग हमने रखी हुई है, और फिर इसके अलावा हर रोज़ दोपहर को 3 से 4 बजे हम दुआया मीटिंग करते हैं, और इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि आप अपने घरों में दुआया मजबे बनाएं। बहनों की एक पूरी इंतज़ामिया की टीम हमारे साथ काम कर रही है, और फिर इंतज़ामिया के भाई हमारे चर्च में खिदमत कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। और यूँ हमारे जो शुमाली लाहौर के चर्चिज़ हैं, उनके इर्द गिर्द की जो कलीसिया है, वहाँ से भी लोग आते हैं, लोग बरकत पाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जिस चर्च में दुआया टीम मजबूत है वो चर्च मजबूत है। बिल्कुल। जिस चर्च में दुआया मजबा कायम है,
लिखा है कि कलाम में मज़बा पर आग आती रहे और आग कभी बुझने ना पाए। तो आग हमेशा रूहुल कुदस की आग मज़बा पे आनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आप अपने चर्च में जो खुदाम सुन रहे हैं वो अपने चर्च में दुआया टीम को मजबूत करें। जैसे ये बेटी कह रही थी रिमशा संडे स्कूल के बारे में, तो हम संडे स्कूल के बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो है उनको हमारी जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है, मसीह तालीमात, उनके बारे में इल्म हो, ना कि बच्चे आवारा हों। आज देखिए कैसे लोग मर रहे हैं, नशे में हैं, जादूगरी में हैं, बुत परस्ती है, बहुत सी ऐसी बिदतें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं। अगर आज हम मेहनत करेंगे तो पौल ने जो कहा, पालूस रसूल ने, कि हमें उनको आग में भी जाके झपट के बचाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये चर्च की जिम्मेदारी है कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो इस बात के लिए खड़ी हो अपने पास्टर के साथ, और फिर उनके एल्डर, डीकन, चर्च की इंतज़ामिया की टीम उनके साथ खड़ी हो, ना कि वो सिर्फ रूहानी तौर पर, वो वेलफेयर तौर पर भी लोगों के पास जाएं, उन लोगों तक जाएं जहाँ तक अभी तक अंजील नहीं पहुँची, उन लोगों तक जाएं जो, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जाते नहीं वहाँ तक जहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ भी पहुँचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जब वो हासिल कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। हम ब्रेक से पहले आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे कर रहे थे, उनकी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर रखा है वो उसे किस तरह से खुदावंद के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम सुन रहे थे। और खुदावंद ने बड़ी बरकत बख्शी है। यकीनन आपने भी सुनकर बरकत को जो है वो हासिल किया, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। सो नाज़रीन, अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपको उनकी तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर दाइम फ्रांसिस ने। सो ब्रदर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर अदील अजाज। सो ब्रदर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। हालेलुया। सो यकीनन नाज़रीन, जब आप इन भाइयों की गुफ्तगू को सुनेंगे, जो भी बरकत खुदावंद ने उनको बख्शी है उसे सुनेंगे, तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है रहना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस बात को आपके सामने रखा कि मैं हर वक्त खुदावंद में खुश रहूँगा। आपको खुदावंद में खुश और शादमान रहना है, और उसकी सताइश को हमेशा अपनी ज़ुबान के ऊपर जो है वो रखना है, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इसी तौर से इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे, और खुदावंद आपके हर एक मामले के अंदर अपने फ़ज़ल को आपके लिए जो है वो मुहैया करे, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर उस मौजज़े को, उस बरकत को जो आप चाहते हैं वो ज़ाहिर करे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु नाम के वसीला से हो सकता है। जब आप यीशु के नाम को अप्रिशिएट करेंगे, ऑनर करेंगे, उसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी के अंदर देंगे, यकीनन यीशु नाम आपकी रहनुमाई करेगा और अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे जो मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, ब्रदर दाइम फ्रांसिस। सो ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और जो भी खिदमत आप चर्च के अंदर कर रहे हैं वो नाज़रीन जो हमें इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मेरा नाम दाइम फ्रांसिस है और मैं सेंट थॉमस चर्च बोगीवाल भगवानपुरा में एज आ क्वायर में खिदमत करता हूँ, गिटारिस्ट हूँ। और मैं यही अब कहना चाहता हूँ कि यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लड़के या लड़कियाँ यूथ में होते हैं तो हम गाने वगैरह गा लेते हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो हमें साथ साथ खुदावंद का काम भी करना चाहिए। हमें क्वायर में, या अगर आप मल्टीमीडिया में काम करते हैं, फोटोग्राफी वगैरह, तो आप चर्च में भी आपको साथ में खुदावंद का भी काम करना चाहिए, ताकि हम
एक कौम का यूथ ही फेस होती है, तो यूथ को भी तैयार करना चाहिए ताकि हमारी यूथ ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमारे एल्डर्स तो हमारी चर्च में हमारे साथ होते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन हमें भी उनका साथ देना चाहिए और ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर दाइम, हम चाहते हैं कि जो भी खुदावंद ने आपको बरकत बख्शी है, ब्रदर दाइम बहुत अच्छा गाते हैं जी चर्च के अंदर। सो अभी हम उनसे एक गीत सुनेंगे जो वो खुदावंद के जलाल के लिए आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सो ब्रदर दाइम, आप अपने जो है वो प्रस्तिश को खुदावंद के सामने पेश करें। मैं आपके सामने गीत गाऊंगा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही है मंबा। तो आप सबकी इजाज़त से। चिथरे उड़े कोरों से, बाल सजे कांटों से, दारी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, लहू लहू उसका बदन, बख्श उन्हें उसका सुखन, उसको दे तू तन और मन, आजा तू क्यों दूर खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, पाप बना तू रास्त बने, इवजी हुआ तू जीता रहे, छेदा गया तू जीता रहे, आजा तू क्यों दूर खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खरा, आजा तू क्यों दूर खरा, आजा तू क्यों दूर खरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर दाइम, और हम सारा ऑनर जो है वो खुदावंद के बरकत नाम को जो है वो देते हैं, जो हमेशा हमारे ऊपर फजल करता है, और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको आपके इस टैलेंट के अंदर और ज़्यादा जो है वो बरकत दे और आप खूबसूरत तरीके से उसके नाम की प्रस्तिश जो है वो कर सकें। अजीज़ों, खुदावंद हमें जो भी बरकत देता है हमें उसके सामने जो है वो उसको रखना है, क्योंकि जब हम उस फजल को जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर हुआ है, खुदावंद ने जो टैलेंट हमारे अंदर रखा है, जब उसको पहचान कर खुदावंद के फजल से उसके सामने लाते हैं, तो खुदावंद उसके अंदर हमें और ज़्यादा निखारता है, हमारी तरबियत करता है, ताकि हम बेहतर से बेहतर खिदमत जो है वो खुदावंद के लिए कर सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम ब्रदर अदील अजाज। सो ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और जो भी खिदमत आप चर्च में कर रहे हैं, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। जी, मेरा नाम अदील मसीह है। मैं सेंट थॉमस चर्च में खिदमत गुजारी का काम करता हूँ। मैंने 2016 में तौबा की थी, और पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब जो मेरे रूहानी बाप हैं, वो मेरे घर आए थे, कहते कि यार तूने ना आज मेरे साथ ना एक इबादत पे जाना है। तो उस दिन मैं अपने रूहानी बाप पास्टर अमीन फ्रांसिस के साथ एक इबादत में गया। उसके बाद रात को ना लड़के ना जो उनसे खिदमत गुजार के लोग हैं, खिदमत गुजारी का काम करते थे, तो भाई साहब ने कहा यार तूने ना इनके साथ मिलकर ना काम करना है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पापा से पूछा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरे पापा ने कहा यार तूने पास्टर अमीन को नहीं कहा, तूने खुदा को कहा है, तो तूने जाना है।
फिर उस दिन मैंने रात को हम काम कर रहे थे, फिर उस दिन मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, फिर मैं अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। फिर इसके साथ साथ मैं पास्टर अमीर फ्रांसिस जो मेरे रूहानी बाप हैं उनके साथ मैं चलता रहा, खिदमत करता रहा, अभी भी खिदमत में ही। वो चर्च में बहुत से खिदमत गुजारी का काम करता है, क्लीनिंग का काम हो गया, और पास्टर अमीर फ्रांसिस जो मेरे रूहानी बाप हैं उनके साथ जगह जगह मैं जाता हूँ खिदमत के लिए। प्रेयर टीम का मैं हिस्सा भी हूँ। पास्टर जी के साथ मैं दुआ भी करता हूँ। पास्टर जी मुझे कलाम पढ़ना भी सिखाते हैं, दुआएं करना भी सिखाते हैं। मैं पास्टर अमीन जो मेरे रूहानी बाप है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता कि उसने खुदा का भी शुक्रिया अदा करता कि मुझे जैसे ना चीज़ निकम्मे गुनाहगार शख्स को अपने साथ रखा है। मैं तो इस काबिल है ही नहीं कि मैं अपने पापा के साथ रह सकूं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर अदील, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद जिस तौर से आपको कलीसिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने फजल के अंदर ले, और आप दिन ब दिन इसके अंदर तरक्की जो है वो पाएँ, और खुदावंद का जलाल आपके वसीला से जो है वो ज़ाहिर हो। हमें खुदावंद के साथ अपने आप को देखें मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद से किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हैं तो खुदावंद हमें उसका अजर जो है वो देता है, और जब हम अपने आप को उसके लिए पेश करते हैं तो खुदावंद हमें इस्तेमाल करना जानता है। खिदमतें तरह तरह की हैं, चाहे वो छोटी खिदमत है, बड़ी खिदमत है, जिस तौर से भी आप खुदावंद के साथ अपनी कमिटमेंट को लेकर चलते हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो अभी वक्त हुआ है नाज़रीन, हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब। सो भाई साहब, मैं आपको अभी दावत देता हूं कि जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। हम खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। आमीन। मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ फजल टीवी की विसासत से कि यसु नाम सब नामों से ताकतवर है। जैसे पास्टर विल्सन साहब ने एक आयत मुबारका बोली कि यसु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके नाम के सामने झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह वो जो ज़मीन के नीचे। ये एक छोटी बात नहीं है। जिस दिन हमें यसु नाम का इल्म हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, उस दिन हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें तब्दील हो जाएंगी, और हम यसु को जान जाएंगे। अभी तक हमने यसु नाम से कुछ मांगा ही नहीं। खुद खुदावंद यसु मसीह ने, जो बाप का कलमा है, बाप में से होकर आया, बाप में से निकला है, फरमाया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। और अगर हम मत्ती की अंजील का मुताला करें तो उसके जो पहले दूसरे चैप्टर वहाँ लिखा, और मुकद्दसा मरियम से कहा गया जो पाक बतूला बाकरा कवारी है, उससे कहा गया जबराइल फरिश्ता ने, तो उसका नाम यसू रखना, वही अपने लोगों को निजात देगा। यसू नाम जो कुदरत वाला नाम है, और यहोवा नाम के भी लिए यही लफ्ज़ ईमानी है। जिस दिन हमें यसू नाम का पता चल गया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। याद रखें अजीजों, यसू नाम जिसकी हम प्रस्तिश करते, इबादत करते, वो यसू जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, उसी ने फरमाया था तो मुझ पर ईमान लाओ, मुझसे भी बड़े बड़े मौजे करो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, तूफान है, यसू मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में है और वो सो रहे हैं। मैं भाई साहब इस बात पे गौर कर रहा था कि वो कश्ती में सो रहे हैं, तूफान है, पानी है, लहरें उठ रही हैं, और एक शख्स सो रहा है। मौजूदा दौर में अगर आप देखें, एक शख्स सो रहा है और कश्ती जो है वो अचगोले खा रही है, हिल रही है, और लहरें उठ रही हैं, बारिश भी जारी है, हवा भी बड़ी तेज़ है। शागिर्दों ने अपनी अक्ल से अपने जो कुछ वो जानते थे, क्योंकि वो मछेरे थे,
उन्होंने कहा हम इस तूफ़ान में से निकल जाएंगे, हम इस तूफ़ान का मुकाबला करेंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल सके। आज हम भी यही करते हैं, हम अपनी अक्ल, अपने टैलेंट, अपनी एजुकेशन, अपने तल्लुकात, अपने रिसोर्सेज के ज़रिए हम बहुत सी मुश्किलों से जंग करते रहते हैं। और जब हम पुराने अहदनामे का मुताला किया तो लिखा खामोश हो जाओ, तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारी खातिर जंग करूँगा। तो शागिर्दों ने जब वो हार गए, थक गए, उन्होंने चिल्लाए, रब्बी, खुदावंद, उस्ताद, हम मरे जाते। और यीशु खड़ा हुआ और हवा और पानी को डांटा है और सारा तूफान बिल्कुल साकिन हो, खामोश हो गया। अब हम यहां से क्या सीखते हैं? क्या वो नहीं जानते थे? यीशु ने कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? उन्होंने देखा था लाजर को जिंदा किया, उन्होंने देखा था यायर की बेटी को जिंदा किया, उन्होंने देखा था अंधे बरतमाई की आंखें यीशु ने खोली है, उन्होंने देखा था 5000 से ज्यादा लोगों को उसने खाना खिलाया है, उन्होंने देखा था कि कोड़ियों को पाक साफ किया, उसने मौत, कब्र, शैतान, बदरूओं को शिकस्त दी, मौत की रस्सियाँ तोड़ता हुआ, कब्र के बंधनों को तोड़ता हुआ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। उसने फरमाया आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांधूंगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोलूंगा। तो इसका मतलब है अजीज़ों, यीशु नाम में बहुत ताकत है। मुकाशफा की किताब उसकी 19वें बाब में लिखा है, उसका एक नाम लिखा गया और वो कहलाता है कलाम खुदा। तो यीशु मसीह कलमा खुदा है। यहाँ पे आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में खौफ नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं और वो ये तर्जमा करते कि जब वो कब्र पर आया, उसके आंसू निकले, लाजर की कब्र पर वो रो पड़ा। तो जो यूनानी और ग्रीक में जो मतन है उसका मतलब है उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया अबलीस पर, गुनाह पर, मौत पर, इसलिए उसने 4 दिन के लाजर को आवाज दी जो मर गया था, लाजर बाहर निकला। वही बरकत वो आपको देना चाहता है और देता है। आप अपनी सोच को वैसे रखें जैसे मसीह यीशु की थी, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। तो यीशु नाम जब आप पुकारेंगे, आसमान जो उसका अच्छा खजाना है आपके लिए खुल जाएगा। आप घुटने टेकेंगे, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। मशरक, शमाल, मगरब, जनूब से बरकतें आपके लिए आएंगी। पाक रूह आपकी मदद करेगा। आपने यीशु नाम पुकारना है, बंधन टूटेंगे, बैरियर टूटेंगे। अगर आपका बिजनेस बहुत डाउन हो गया है तो फिर आइए यीशु मसीह के सामने इसको रखें और उसे कहें कि तू ही मेरा सब कुछ है, ये बिजनेस तेरा है, ये घर तेरा है, ये सब कुछ तेरा है। तो फिर उसके जलाल, उसकी कुदरत को देखिए। हम बड़ा गीत गाते हैं, ये पादरी डॉक्टर स्किल्स रोश ने लिखा, उनका पहला गीत है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। तो अजीज़ों, यीशु नाम, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम ही खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था, इसी के वसीला सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। तो फिर लिखा है सोना उसका है, चांदी उसकी है। तो आप यीशु नाम पुकारिए। गरीबी की लानतें और बीमारी की लानतें, मफलसी की लानतें, कमज़ोरी की लानतें जाती रहेंगी और यीशु नाम आपकी ज़िंदगियों में जलाल पाएगा। जब यीशु मसीह ने तूफ़ानों को डांटा है, मैं आपकी खिदमत में ये बता रहा था कि यीशु के अंदर खौफ की रूह नहीं है, क्योंकि वो खुद खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में 365 मरतबा लिखा गया खौफ ना खा। ये कलाम जो है ये ताकतवर है, ये उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। इसको बोलिए, इसको पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में लीजिए। हर दिन आपके लिए नया दिन होगा, हर वक्त आपके लिए फतह याबी, कामयाबी का दिन होगा। क्योंकि हम नाकामी के लिए नहीं है, हम मायूसी के लिए नहीं है, और ना हम लाचारी के लिए हैं। यीशु मसीह फाते हैं, इसलिए आप भी फाते हैं। यीशु मसीह भी जलाल और कुदरत में बरकत देता है आपको, इसलिए आप बरकत रिसीव करने के लिए खड़े हो जाएं। अपने हाथ बुलंद कीजिए और यीशु नाम को पुकारिए। याद रखें अजीज़ों, बदरूहें आपसे नहीं डरती, बदरूहें आपके अच्छे टैलेंट से नहीं डरती,
आपके अच्छे बिजनेस से नहीं डरती, बदरूहें और अबलीस डरता है यीशु के खून से। नंबर 2 यीशु की खाली कब्र से। नंबर 3 यीशु नाम से। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे मैं वही करूँगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा। तो फिर यीशु नाम पुकारिए, क्योंकि वो कुदरत वाला नाम है, वो जलाल वाला। जिस दिन हमें यीशु नाम का पता चल गया, ये मुकाशवा हम पर जाहिर हो गया, फिर उस दिन हम बरकत पाएंगे और ज़मीन की इंतहा तक हमारी हदें बढ़ जाएंगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला मेरी दुआ है आप सब सुनने वालों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ आज के कलाम के ताल्लुक से जो है वो शेयर किए हैं। नाजरीन, खुदा के खादम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि हमें यीशु नाम के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि यीशु नाम ही हमें बख्शा गया। और कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदावंद हमें ये कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। इसलिए यीशु नाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अवलियत दें और इस नाम के ऊपर डिपेंड करें कि यही नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली को ला सकता है, बरकत को ला सकता है, छुटकारे को ला सकता है, शिफा को ला सकता है, बेहतरी को ला सकता है। जो भी आपकी ज़रूरत है वो ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ यीशु नाम के वसीला से ही आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो सकती है। अपने आप को इस तौर से लेकर जाएं और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अव्वल दर्जा दें, इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फ़ज़ल को, बरकत को इसी तौर से जो है वो ज़ाहिर करता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो पहुँचाई हैं। अभी वक्त है कि हम सारी टीम मिलकर जो इस वक्त स्टूडियो में है आपके लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल यीशु नाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो और आप अपनी बरकत को, मौजज़े को जो है वो हासिल कर सकें। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद से हम आपके लिए शफायत करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद और इन तमाम खादमीन के साथ मिलकर इन प्यारों को जो तेरे सामने इस वक्त खुदावंद खुदा झुके हुए हैं, खुदावंद खुदा तो इनकी दरख्वास्तों को, इनकी हालत को, इनकी कंडीशंस को जानता है। खुदावंद खुदा इनके ईमान के मुताबिक खुदावंद अपने फ़ज़ल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर। खुदावंद खुदा हम हर तरह की बीमारी को, खुदावंद खुदा हर तरह के रोग को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से इनकी ज़िंदगियों में से निकालते हैं। खुदावंद खुदा हर तरह की बीमारी को, खुदावंद खुदा हेपेटाइटिस को, शुगर को, कैंसर को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। खुदावंद खुदा हर तरह के फीवर को, खुदावंद खुदा हर तरह के खुदावंद खुदा वायरस को, खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा, और तेरे लोग तेरे यीशु नाम के वसीला से शिफा को पाएं, बहाली को हासिल करें, बरकत को हासिल करें, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद इसी तौर से बढ़ता चला जाए। खुदावंद खुदा इनको छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरा फजल इनके ऊपर हो। खुदावंद खुदा हम तेरे खादम होते हुए इनके लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा जो कोई खुदावंद खुदा अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है, खुदावंद खुदा देख जिन्हें तूने जोड़ा है इंसान कभी भी उसे जुदा ना करने पाए। खुदावंद खुदा देख खुदावंद जिनको अभी तक औलाद जैसी नेमत नहीं मिली है, खुदावंद खुदा वो तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। खुदावंद हम उन्हें तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद खुदा तूने इनको जोड़ा है और बरकत दी है, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो। खुदावंद खुदा हम इन्हें तेरे फजल के नीचे देते हैं। खुदावंद खुदा इन्हें बावर कर, खुदावंद खुदा इन्हें फलदार बना, खुदावंद खुदा इन्हें अपने फजल के नीचे ले। खुदावंद खुदा अगर कोई लड़ाई झगड़े की स्पिरिट है तो खुदावंद हम हर तरह की स्पिरिट को, खुदावंद खुदा हर तरह की खुदावंद मिसअंडरस्टैंडिंग को, खुदावंद खुदा हर तरह के लड़ाई झगड़े को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते। खुदावंद खुदा इन जोड़ों की ज़िंदगी में से जाती रहे। खुदावंद खुदा तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो। खुदावंद खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा, और देख खुदावंद अगर कोई माली तौर पर परेशान है, खुदावंद खुदा खुदावंद तू हमारा बाप है जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानता है। खुदावंद खुदा हम तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है इनके लिए खोलते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी सुपर नेचुरल सप्लाईज को खुदावंद इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। खुदावंद खुदा फाइनेंशियली तौर पर खुदावंद इन्हें बरकत दे। खुदावंद खुदा इनके रोज़गार के ऊपर तेरी बरकत हो, इनकी जॉब्स के ऊपर तेरी बरकत हो, इनके बिजनेस के ऊपर तेरी बरकत हो। खुदावंद खुदा ये जो कुछ भी करते हैं खुदावंद खुदा उसके अंदर खुदावंद खुदा ये बरकत को हासिल करें खुदावंद, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। खुदावंद खुदा इन्हें खुदावंद खुदा मुहैया करना शुरू कर, खुदावंद खुदा अता कर खुदावंद, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद खुदा रिसोर्सेज को
मुहैया कर खुदावंद खुदा, लिंक्स को मुहैया कर खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा खुदावंद कायम और दायम रहे खुदावंद खुदा, तेरी सलामती हो खुदावंद इस मुल्क के ऊपर खुदावंद खुदा। और इस मुल्क के अंदर बसने वालों के लिए, भाई बहनों के लिए खुदावंद खुदा तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए तेरी हिकमत को, दनाई को, फजल को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। पाक अफवाज के लिए खुदावंद, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए, अदालतों के लिए खुदावंद खुदा हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस मुल्क के अंदर रखा ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद खुदा, और तेरे नाम को इस मुल्क के अंदर ऊंचा करें खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर और ज़्यादा बरकत से हम कनार कर खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और खुदावंद इस खुदावंद नेटवर्क के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। इसके वसीला से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तेरी खुशखबरी को फैलाया जाए, तेरे नाम को खुदावंद ऊंचा किया जाए और तेरी शुक्रगुजारी की जाए खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर खुदावंद और बरकत अता कर, ताकि हम हमेशा तेरे नाम को इसी तरह ऊंचा करते रहें और तेरे नाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर अमीन फ्रांसिस साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। एल्डर नज़ीर गिल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह ब्रदर दाइम फ्रांसिस, आपका भी शुक्रिया, और ब्रदर अदील अजाज, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।